गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज का जो टॉपिक हमारा जो का डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, हम क्या करेंगे, जो यूनिट सेल की डेंसिटी निकालेंगे हम। तो क्या होगा इसमें, द लेंथ ऑफ इडेज ऑफ सेल, उसकी इडेज की लेंथ क्या होती है, ए होती है। वॉल्यूम क्या होगा उसका, ए क्यूब, मतलब जो इडेज की इडेज क्या हुई या लेंथ क्या होगी उसकी, ए सेंटीमीटर, उसका वॉल्यूम क्या कहेंगे हम, 1 सेंटीमीटर क्यूब कहेंगे हम। तो डेंसिटी क्या होती है, मास बाई वॉल्यूम, मास ऑफ यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल इन जो का मास ऑफ ईच एटम। तो जो हमारे मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा कि जो का जितने भी नंबर ऑफ यूनिट सेल के अंदर एटम है और इनटू क्या मास ऑफ ईच एटम, तो क्या उसका मास होगा एक एटम का, वो क्या जाए जेड इंटू एम होगा इसका। और जो क्या है अब डेंसिटी का नंबर ऑफ एटम यूनिट सेल मास ऑफ वन एटम बाई यूनिट सेल, तो ये लिया जाएगा। अब मास ऑफ यूनिट सेल क्या होगा उसका, उसको हम किसके द्वारा बताएंगे, ग्राम एटॉमिक वेट बाई अवोगाड्रो नंबर। ग्राम एटॉमिक वेट क्या एम होगा बाई एन ए, तो होगा इसका। अब उसके द्वारा आगे क्या होगा, ये डेंसिटी किसकी इक्वल हो जाएगी, भी है जो इसका पूरे फार्मूले को पुट करें तो जेड इंटू एम ए क्यू बाई एन ए। जेड क्या नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल, तो का जो जेड में हम क्या करें, नंबर ऑफ एटम लें पर यूनिट सेल। जैसे एफसीसी है, एफसीसी के लिए हमारे कितने होंगे वो, तो उसके लिए 4 हो गए। बीसीसी के लिए कितने थे वो 2 थे, हमने जो एटम निकाले थे। और सिंपल के लिए हमारे कहता होगा क्यूबी के लिए 1 होगा वो, तो होगा इसका अलग अलग ये हम लेंगे हम इसमें। तो आगे बता भी रखे इसमें। अब जो डेंसिटी का क्या फार्मूला बनेगा टोटल पूरा कैलकुलेट करके, तो क्या होगा उसको बताएंगे हम, जेड इंटू एम, एन नोट अवोगाड्रो नंबर हो गया, ए क्यूब इंटू 10⁻³ जो का सेंटीमीटर, वो तो जो का पिकोमीटर होती है, जो हमारी वो जो का इडेज, उसको हम क्या करते हैं तो का सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो कहता है ए क्यूब इंटू 10⁻³0, तो होगा इसका। उसके बाद जो कैलकुलेट करके क्या गया, तो क्या जाएगा जेड इंटू एम एन नोट, और जो क्या होगा ए क्यूब जो का इंटू 10⁻³0। द वैल्यू ऑफ जेड इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल। तो जेड की वैल्यू की डिफरेंट होगी डिफरेंट यूनिट सेल के लिए। इट मे बी नोटेड दैट डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल सॉलिड इज सेम दैट ऑफ यूनिट सेल। तो उसकी जो डेंसिटी क्या होगी, जो का यूनिट क्रिस्टल सॉलिड की, वो क्या होगी, वो उसके बराबर नहीं होगी। मतलब जो का डेंसिटी ऑफ जो का क्रिस्टल सॉलिड है इज सेम एज दैट ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल की क्या होगी, उसके क्रिस्टल सॉलिड की जो का यूनिट सेल के बराबर होगी। अब डेंसिटी का क्या फॉर्मूला बनेगा, मैंने आपको बता क्या हो गया, जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम लेंगे हम, तो क्या होगा इसमें डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल जेड इंटू एम ए क्यूब एन नोट जो का 10⁻³ जेड की वैल्यू का नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट यूनिट सेल। तो जेड की वैल्यू क्या होगी, बीसीसी के लिए तो 2 होगी, और जो का सिंपल के लिए 1 होगी, और जो एफसीसी के लिए 4 होगी। और एम क्या होगा, ये एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, तो उसका एटॉमिक मास दिया मिलेगा, वो हम लेंगे कैपिटल एम, उसको लेंगे हम। एम मोलर मास भी कैसे कंपाउंड होगा, तो ए क्या होगी उसकी इडेज होगी पिकोमीटर में होगी, ये जो ए की वैल्यू क्या पिकोमीटर में होगी। यदि सेंटीमीटर में दिया फिर हम इसको 10⁻³ को नहीं लेंगे हम। एन नोट क्या अवोगाड्रो नंबर, इसकी भी फिक्स वैल्यू तो 6.022 इंटू 10⁻23 ये वैल्यू होती है। तो होगा इसका दे आर 5 डिफरेंट पैरामीटर इन रिलेशनशिप, मतलब इसमें 5 अलग अलग पैरामीटर हो गए, जेड एम ए क्यूब एन नोट और डेंसिटी। तो दी वैल्यू एनी वन ऑफ कैन बी कैलकुलेट, इनमें से कोई ना कोई वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे जिसके द्वारा, तो जो क्या होगा अदर जो का पैरामीटर नो, मतलब दूसरे तो पैरामीटर हो गए, हम उनमें से एक को हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें। तो होगा इसका, तो सबसे पहले हम करेंगे कैलकुलेशन और फिर डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। तो कैलकुलेशन डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, तो एक पहले एग्जांपल इसमें ये है, तो सिल्वर फ्रॉम सीसीपी लैटिक्स, सिल्वर क्या करता है, सीसीपी लैटिक्स वो करता है। एक्सेस स्टडी जो का क्रिस्टल सॉलिड, तो क्या दैट इडेज लेंथ ऑफ जो का यूनिट जो का सेल कहते हैं 408.6 पिकोमीटर होगा। कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर कितना, वो 107.9 AU है। मतलब क्या करना, हमने डेंसिटी निकालनी है, क्या क्या दिया उसकी यूनिट सेल दी है, और जो साथ में एटॉमिक मास दिया 107.9 U। हमने क्या किया, अब इसकी वैल्यू देखिए, जो का सीसीपी में कहते हैं वो एफसीसी के बराबर होते हैं। इसमें नंबर ऑफ एटम कितने हुए, 4 हो गए। मास ऑफ जो का मोलर मास ऑफ सिल्वर कितना हुआ 107.9,
तो यू है तो उसको ग्राम पर मोल के अनुसार लेंगे। ईडेज ऑफ जो का यूनिट कितनी हुई 408.6 सेंटीमीटर की है। तो क्या होगा, मास तो कितना होगा उसका 107.9 जो का ग्राम पर मोल हो गया। और जो का ईडेज लेंथ कितनी होगी वो थी उसकी जो का 408.6, तो इसको 408.6 ये ले लिया। अब डैश टी फार्मूला ऊपर बताया था मैंने, जेड इंटू एम ए की नोट जो का एन नोट इंटू 10⁻⁻30। अब उसमें पुट कर जेड कितना होगा हमारा, ये जो का क्या था सी पे सी के लिए 4 होगा। अब जो क्या आगे क्या एम कितना होगा 107.9 हो गया, तो होगा इसका। अब आगे जो क्या होगा ए नोट की वैल्यू क्या है हमारी जो का 408.6 उसका क्यूब हो गई है। और जो आगे क्या होगा एन ए की वैल्यू फिक्स होती है 6.022 इंटू 10⁻23। और जो क्या होगा और जो का इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसको पूरे को कैलकुलेट करके हमारे पास कितना है 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा ये डेंसिटी आ जाएगी। क्या कि हमने दोबारा रिपीट किया हुआ है, तो उसमें फार्मूला क्या था हमारा जो मैंने पीछे बताया था, तो ये फार्मूला था हमारा तो का जेड तो क्या था इसमें जेड इंटू एम तो ए नोट एन नोट इंटू 10⁻⁻30 इस फार्मूले के द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। अब इस क्वेश्चन में क्या है जेड की वैल्यू तो कितनी दी है वो हमारे पास 4 दी है, जेड की वैल्यू 4 है। और जो का मास कितना 107.9 दे दिया। और जो का यूनिट लेंथ कितनी दे 408.6 दे दिया। और एन नोट की वैल्यू फिक्स है इसमें, तो कितनी वो तो अच्छा 6.022 इंटू 10⁻⁻30। जेड की वैल्यू 4 है, 100 जो का 7.9 इसका मास हो गया। जो का ए नोट कितना है उसका वो 408.6 की 3 है। और जो का 6.022 इंटू 10⁻⁻23 तो का ये उसका जो का प्लस का 23 मोल ये उसका क्या होगा ये उसकी यानी एन नोट की वैल्यू होगी। और साथ में क्या होगा इसका 10⁻30 इसके लिए जो का पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये लिया गया। तो होगा इसका तो 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर उसका क्या आ जाएगी वो डेंसिटी आ जाएगी। तो इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी तरीके से है। अगले में क्या क्या है तो क्या क्या है एक जो का तो क्या क्या है एक FCC जो का सेंटर एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास कितना 60 है। ईडेज जो का 40 पिकोमीटर है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, उसकी डेंसिटी क्या होगी यूनिट सेल की। अब का एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक एलिमेंट है जिसका मास 60 है। ईडेज लेंथ कितनी 600 दी है। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल, डेंसिटी पूछी उसकी क्या होगी। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या होगी जेड इंटू एम ए नोट एन नोट इंटू 10⁻⁻30। तो क्या होगी डेंसिटी उसकी क्या होगी जेड इंटू एम ए नोट जो का एन नोट -10⁻⁻30 होगी। ईडेज लेंथ कितनी है ए वो 400 पिकोमीटर जिसको हम 600 करेंगे। एटम मास ऑफ एलिमेंट कितना 60 होगा। अब नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल कितने 4 हो गए। अब एटम नंबर कितना होगा इसका जो का 6.022 गुना 10⁻23 मोल ही होगा इसका। अब ये 4 वैल्यू हमने उसमें जो फार्मूला पुट कर दी। तो जेड का FCC उसके लिए तो 4 हो गया वो। और जो का एम कितना है इसका तो का मास एटम मास कितना दिया 60 दिया तो 60 कर दिया पुट। अब जो का वो जो का ए कितने 600 है तो 600 का क्यूब कर दिया। और जो का अवोगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻+ का 23 होगा इसका। और जो का क्या हो गया ये जो का पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या कर दिया इसका 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई कर दिया। जिसकी कैलकुलेट करके कितना जो का 6.23 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। दोबारा रिपीट करें हमें तो जेड की वैल्यू तो 4 होगी इसमें। तो का मास कितना इसका एटॉमिक मास दिया 60। और जो का ए कितना दिया वो 600 क्यूब हो गया। और जो का एन नोट कितना 6.022 10⁻23 ये दिया है। और जो का पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेगा 10⁻⁻30 तो उसको कैलकुलेट कर 6.23 ग्राम में पर सेंटीमीटर उसकी क्या जाएगी डेंसिटी आ जाएगी। तो होगा इसका। अगला भी सेम इसी तरीके से है। उसमें क्या है द ईडेज लेंथ ऑफ जो का NaCl तो कह दिया जो का वो कह दिया है जो का 564 दिया है पिकोमीटर। तो कह दिया है द ईडेज लेंथ ऑफ जो का NaCl की क्या दिया 560 पिकोमीटर। व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ NaCl इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब।
तो उसकी NaCl की डेंसिटी क्या होगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। तो होगा इसका डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल क्या दी है Z इंटू एम A0 N0 इंटू 10⁻⁻30। तो कहते हैं डेंसिटी कहते हैं Z इंटू एम A0 N0 जो का 10⁻⁻30। इडेज लेंथ क्या दी थी उसकी 560 जो का पिकोमीटर, तो उसका क्या होगा तो 560 पिकोमीटर इसकी हो गया। अब का मोलर मास कितना होगा इसका 23, तो का प्लस यानी जो का Na का तो 23 हो गया, Cl का 35.5 वो कितना हो गया 585 ग्राम पर मोल हो गया। अब जो कहती है ये NaCl कहता है FCC होता है, इसलिए Z की वैल्यू कितनी होगी उसमें 4 होगी ये। और जो का N0 क्या 6.022 10⁻23 ये N0 की वैल्यू। तो यानी इडेज लेंथ तो 564 है, मोलर मास 58.4 है। तो का जो का मास ऑफ एटम पर जो का उसके कितने FCC Z 4 होगा, Z की वैल्यू 4 है। और अब एटम नंबर कहते हैं 6.22 इंटू 10⁻23, तो ये N0 की वैल्यू। इनको वैल्यू पुट करके तो क्या है इसका ये तो 4 इंटू 58.5 बाई जो का 464 की क्यूब है 6.022 इंटू 10⁻23 तो क्या इंटू 10⁻⁻30। तो ये होगा इसका। अब उसको कैलकुलेट करके पूरे को कैलकुलेट करके तो ये क्या होगा इसकी वैल्यू 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आएगा। उसको कैलकुलेट करके 2.16 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाए इसका। तो होगा इसका। तो ये थी इनकी डेंसिटी का। अगला जो न्यूमेरिकल करेंगे अब, तो जैसे अगला भी हमारा डेंसिटी का ये कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर, कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ सिल्वर क्रिस्टलाइज FCC द डिस्टेंस बिटवीन मेटल एटम 287 पिकोमीटर, मोलर मास 178 तो 1 जो का 07.87 ग्राम पर मोल है। और N0 की वैल्यू 6.022 इंटू 10⁻23 मोल दिया पर मोल। अब डेंसिटी का फार्मूला हमें पता ही है, वो कहता है Z इंटू एम N0 A³ जो का 10⁻, जो का ये 30। अब जो का ये डिस्टेंस दिया उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो ऐसे तो था 2R 2 जो का 87, हमने A निकालना है। तो कौन सी FCC में A की वैल्यू कहते हैं √2 इंटू 2R जो मैंने पीछे बता रखे सभी को। तो का लेंथ ऑफ जो का इडेज की क्या A वो क्या है √2 इंटू 2R। R की वैल्यू क्या ये पुट कर दिया, तो उसको कैलकुलेट किया 40587 या जो का पिकोमीटर में आएगा ये, क्योंकि पिकोमीटर में दिया है। तो उसका क्या होगा 405.87 हमारी क्या होगी लेंथ है उसकी। अब Z की वैल्यू क्या है FCC में कितना चार्ज होता है, मास कितना होगा इसका 107.87 ग्राम पर मोल हो गया। आगे क्या होगा इसकी अवगाड्रो नंबर वो 6.022 इंटू 10⁻23 मोल हो गया। अब उसको कैलकुलेट करके तो यानी वैल्यू पुट करके पहले तो वैल्यू पुट करके क्या जाएगा 4 इंटू तो का 107.87 है, तो का आगे क्या जाएगा 405 जो का 0.87 की क्यूब है, आगे इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 तो उससे क्या है इंटू जो का 10⁻⁻30 करके कितना 10 जो का कितना जाएगा 72 ग्राम पर मोल आ जाएगा। तो इस प्रकार में इसको निकालेंगे कैलकुलेट करेंगे तो होगा इसका। अब जो अगला जो का है अब जो न्यूमेरिकल करेंगे अगला क्या होगा इडेज लेंथ एंड क्यू वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। उसकी इडेज लेंथ निकालेंगे जो का या फिर उसका वॉल्यूम निकालेंगे हम। तो क्या होगा उसमें अब जो क्वेश्चन दिया है एन एलिमेंट तो का एक क्रिस्टलाइज FCC, तो एक एलिमेंट हमारा किस टाइप का वो FCC में टाइप में है। FCC है 200 ग्राम ऑफ एलिमेंट, तो 200 ग्राम है जिसमें क्या क्या 4 पॉइंट तो क्या 1 to 10⁻24 एटम है, 4.1 to 10 इतने एटम है। तो का डेंसिटी दिया 7.2 ग्राम। कैलकुलेट इडेज ऑफ यूनिट सेल, उसके हमने क्या करना है इडेज निकालनी है यानी A की वैल्यू निकालनी है। फार्मूला में क्या था जो हमने डेंसिटी कर लेंगे हम Z इंटू एम है A³ N0 इंटू 10⁻⁻30। अब A³ का Z इंटू एम है जो का डेंसिटी इंटू N0 इंटू 10⁻⁻30। अब वैल्यू देखिए तो क्या Z क्या है हमारा FCC के लिए क्या 4 होगा। डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल की तरह 7.2 दिया है। अब जो क्या है अब जो देखो क्या कहते हैं ये दिया 4.2 उसमें, तो उसमें कितना 200 ग्राम है।
हमने लिया 6 पॉइंट, क्योंकि टोटल आइटम हमारे कहते हैं 6.02 × 10⁻23, उसमें कितना आ जाए उसका वो 200 बाई जो का 4.1 जो का 24 इंटू 6.02 × 10⁻23 में 29.3 ग्राम उसका मास होगा। होगा इसका। अब एन नोट की वैल्यू क्या होगी 6.022 इंटू 10⁻23। अब ए नोट निकालना हमने, ए की थ्री के तो ये वैल्यू पुट कर दी 4 तो का 29.23 है, 7.2 6.022 इंटू 10⁻23 और जो का ये क्या होगा 10⁻30 का ये। अब जो ये वैल्यू है हमारे जो ये वैसे तो हमने लिए इसमें इसको 10⁻30 के तो ये सेंटीमीटर में था। अब जो हमारे ए की वैल्यू आती है हमेशा पिकोमीटर में, तो पिकोमीटर में कैलकुलेट करके क्या है इसका, तो इसको यानी जो का ए क्यूब के 2697 जो का 97 इंटू 10⁻6 पिकोमीटर का क्यूब ये आएगा। अब ए की वैल्यू तो इसका क्या क्यूब रूट होगा, क्यूब रूट करके हम क्या है 2.99 जो का इंटू 10⁻2 पिकोमीटर के बराबर होगी। तो यानी यहाँ पे कह सकते 299.9 पिकोमीटर के नाम से कह सकते हैं। तो ये उसकी क्या होगी इरेज होगी। तो क्या मैंने दोबारा रिपीट करें उसमें, तो जो का क्या वैल्यू पुट की थी हमने ए क्यूब क्या था जेड, तो इंटू जो का क्या था हमारा मास एम तो का 29.23 जेड की वैल्यू 4 होगी, का डेंसिटी कितना 7.2 है और जो का गाइडो नंबर 6.8 फिक्स वैल्यू है 6.022 इंटू 10⁻23 और जो उसका कितना है वो यानी जो का ये 10⁻30 इसमें साथ में करना है। तो कैलकुलेट करके कितना जाए वो 299.9 पिकोमीटर उसकी इरेज आ जाएगी। तो होगा इसका। नेक्स्ट भी इसी प्रकार क्वेश्चन है ये, इसमें का व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एन ए प्लस सी एल, और जो का डिस्टेंस पूछिए एन ए और सी एल की, तो क्या गया इन एन ए सी एल डेंसिटी और जो का 2165 एन ए जो का क्रिस्टलाइज इन एफ सी सी एन ए और जो का इनके बीच की डिस्टेंस पूछी है, तो क्या डेंसिटी दी है 2.165 और जो का एफ सी सी में है। अब जो का हमने मान ली इडेज लेंथ वो ए होगी, वॉल्यूम क्या होगा ए क्यूब, मास कितना है उसका 23 इंटू जो का 35.5 तो कितना 58.5 हो जाएगा। तो क्या जेड की वैल्यू 4 होगी, मास ऑफ यूनिट सेल कितना है जेड इंटू ग्राम फार्मूला मास बाय जो का अवोगाड्रो नंबर, तो उसकी वैल्यू पुट करके 4 गुना 58.5 है, आगे का जाए 6.022 इंटू 10⁻23 यह जाएगा। इसको कैलकुलेट करके कितना जब मास ऑफ यूनिट सेल है तो जाए 3.86 इंटू 10⁻20। अब जो का डेंसिटी करती है मास बाई वॉल्यूम, तो हमने क्या कहा हमने निकालना क्या वॉल्यूम निकालना है, वैसे तो वॉल्यूम निकालना है, उसको हम क्या करेंगे मास बाई यूनिट सेल बाई वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो थोड़ा उससे अलग तरीके से बताया ये। तो डेंसिटी मेरे पास है, वॉल्यूम निकालें में ए क्यूब किसके वजह 3 तो का 886 है 10⁻20 -22 बाई 2.16 इंटू 10 जो का ये से है, उससे कैलकुलेट करके क्या जाए 1.795 इंटू 10⁻, जो क्या जाएगा 22 जो का पर सेंटीमीटर। इसको पिकोमीटर में चेक करें तो कितना 1 सेंट जो का 75 है इंटू 10⁻24 है पिकोमीटर में हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। मैंने हमने क्या करें पॉइंट को हम 2 पॉइंट लेंगे तो 10⁻। अब इडेज क्या होगी उसकी, इडेज लेंथ है 1 जो का 79.5 इंटू 10⁻24 का क्यूब रूट को वैल्यू करके 5.64 10⁸ सेंटीमीटर। जब पिकोमीटर में चेंज करें तो जो का 564 गुना में 10 की -10 है, तो कितना जो वो 564 पिकोमीटर आ जाए। मतलब इडेज कैसे निकाले इसको, तो कहीं मास बाई पहले तो वॉल्यूम क्या था मैंने जो का डेंसिटी में पता है, मास का पता है, हमने क्या कर दिया उसकी यानी ए क्यूब किसके इक्वल है वो जो का 179 पॉइंट मतलब 179.5 10⁻24। अब उसको जो ए निकाले तो इसका क्यूब रूट कर दिया, क्यूब रूट करके क्या कहा 5.6 इंटू 10⁸, तो इसको हमने पिको ये है सेंटीमीटर पिकोमीटर में कन्वर्ट तो 10⁻10 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना जो वो, तो इसका 564 है पिकोमीटर हमारी ये हुआ इसका। अब हमने निकाली उनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, वो होती है 2Na प्लस जो का RCL, तो वह 2Na प्लस CL जो का 564 है, तो हमने उनकी R प्लस NaCl उनकी डिस्टेंस निकालनी है तो बाई 2 आ जाएगा। यानी जो का क्या होता है वो जो का D क्या होता है वो होता है यानी इसमें जो कहता है A/2 होता है, ये कह सकते हो इडेज बाई 2, तो उसमें 564/2 करके जो का 282 पिकोमीटर इसकी क्या जाएगी इडेज जो का डिस्टेंस आ जाएगी। तो डिस्टेंस Na प्लस CL क्या 282 पिकोमीटर आ जाएगी।
तो इस प्रकार कैलकुलेट करेंगे। तो होगा इसका नेक्स्ट भी इसी प्रकार है। इसमें क्या क्या है, तो का डेंसिटी दी है इसमें, तो का 11.35 ग्राम सेंटीमीटर। तो का मास ऑफ कितना है, FCC है भी। तो जो का एस्टिमेट डिस्टेंस, जो रेडियस ऑफ लेड एट, इसमें पीछे वाले में तो हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाली, इसमें रेडियस निकालनी है। तो फार्मूला तो पहले वही होगा, पहले तो हमें ए की वैल्यू निकालेंगे। हम ए की वैल्यू निकालेंगे तो क्या जो इसमें, तो क्या होगा हमारा फार्मूला का ए क्यूब, जो का क्या होगा ए क्यूब जेड इंटू एम पी, तो का जो का रो एन नोट इंटू 10⁻⁻30। जेड कितनी इसमें 4 है, तो का ए रो कितना है 11.35 है। तो का मास कितना होगा 207 है, और जो का अवगाड्रो नंबर कितना 6.022 इंटू 10⁻23। अब ये सभी वैल्यू पुट करके तो कितना है इसका, तो 4 गुना में कितना है इसका, ये 207 है, तो गुना में जो का नीचे क्या है 11.35 है, 6.02 टू 10⁻23 और जो 10⁻⁻30। तो कैलकुलेट करके कितना जाए 121.6 आ जाएगा। ये उसका क्यूब रूट करके क्या है 4 पॉइंट जो का क्या जो 95 गुना में 10⁻2 पिकोमीटर, तो 10⁻2 आएगा, तो इसको हम क्या कहते हैं 495 पिकोमीटर। तो ये हमारी क्या होगी, उसकी डिस्टेंस आएगी, ए आएगी, तो सॉरी रेडियस आएगी। अब हमने क्या करना है, FCC में है, उसकी हमने आर निकालनी है। आर का क्या फार्मूला इसमें, वह √2/2a। आर निकाले FCC में क्या है √2/2a, मैंने पीछे बताया था ये। तो उसकी √2 की वैल्यू 1.414 है, तो का ए कितने 495 है, बाई जो का 2, तो 2 से डिवाइड कर दिया कितने 349.9 पिकोमीटर आएगी। तो इसके द्वारा हम कैलकुलेट करेंगे। तो होगा इसका, तो ये था इसका। अब अगला जो क्वेश्चन है, अब हमने ये बताना है कौन सी इसमें यानी सेल है, FCC है BCC है, वो निकालेंगे हम। तो इसमें क्या क्या है, डेंसिटी ऑफ KBR है। डेंसिटी ऑफ KBR कितना दिया वो, तो दिया 2.73 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो लेंथ ऑफ जो का यूनिट सेल कितनी दी 564, मतलब इसमें यूनिट जो सेल की लेंथ 564 है, और जो का डेंसिटी 2.73। प्रेडिक्ट जो का नेचर ऑफ यूनिट सेल, किस प्रकार के नेचर पूछी है। एटॉमिक मास कितना दे दिया, K का तो क्या दे 39, BR का कितना वो 80 है। अब क्या करें हम, पहले हमने डेंसिटी का फॉर्मूला करते क्या था इसमें, Z इंटू एम A नोट N नोट 10⁻⁻30। हमने Z निकालना तो क्या जगह ये डेंसिटी इंटू A नोट A क्यूब N नोट इंटू 10⁻30/m। तो ये इसका फार्मूला होगा। अब जो का A कितना 60, जो का कितना 654, तो 600 जो का 54 पिकोमीटर हो गया। मोलर मास कितना दोनों का KBR, तो दोनों का मास ऐड कर दें। मास ऐड करके कितना जो वो 60 जो का 39 प्लस 80, तो कितना 119 ग्राम आ जाएगा। डेंसिटी कितनी है इसकी 2.73 है, तो हो जाएगा। अब गाइडो नंबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23। ये सभी वैल्यू पुट करके तो इसकी क्या आ जाएगी वो वैल्यू, मतलब जो का तो कहता डेंसिटी तो कितनी 2 पॉइंट कितनी होगी इसकी वो 2.73 होगी। तो का A नोट ए क्यूब कितना हमारा वो 6.53 का क्यूब हो गया। अब गाइडो नंबर का 6.022 इंटू 10⁻23 हो गया। और जो आगे क्या गया 10⁻30 करना साथ में, और नीचे क्या था M मोलर मास कितना 190, तो उसको कैलकुलेट कर 3.87 आ जाएगा। तो अप्रोक्सीमेट कितना है 4 आ गया, ये 4 आ गया। तो 4 पे कौन सी होती है हमारी, सिंस यूनिट सेल इज 4 पार्टिकल इट इज़ FCC नेचर, तो कौन सी नेचर होगी FCC नेचर होगी इसकी। तो इस प्रकार हमने इनके न्यूमेरिकल करने ही। आज का काम इतना ही है। थैंक यू।